देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़ में सीमा बुजाड़े फ्रॉम इंडिया फैक्ट न्यूज़ राजनांदगांव। आज हम आपको मिलवा रहे हैं तन्वी बिंदल से, जिन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है 99.8% अंकों के साथ। को मिलवाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य में लोहा मनवाचा की कुमारी तन्वी बिंदल से। तन्वी बिंदल, आपका इंडिया फैक्ट न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको 99.8% अंक पाकर? मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मेरे को जब से पता चला था कि 10th में बोर्ड होते हैं, यानी कि 6th-7th क्लास से, तभी से मेरा गोल था कि मुझे 10th में टॉप करना है। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि सपने सच होते हैं। ये मेरा सही में एक सपना था और अभी आप जैसा कि देख सकते हैं मैं 99.8% मार्क्स लाई हूँ 10th के एग्ज़ाम में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तन्वी ने पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तथा ऑल इंडिया रैंकिंग में भी इनका नाम टॉप 3 में है। तो आइए हम जानते हैं कि इन्होंने जब 99.8% प्राप्त किए तो इनकी लाइफ में क्या बदलाव आया। मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही बढ़ा है। उसके बाद ही सब जगह पेपर में भी मेरी फ़ोटो आ रही है। मेरे स्कूल के सभी टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल सर, मेरे फैमिली में सभी लोग बहुत ही खुश हैं। तो ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। युगांतर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा था, तो स्कूल की तरफ से आपको क्या सपोर्ट रहा? स्कूल का मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट रहा हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर श्री मधुसूदन नायर सर, इनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट था। साथ ही में शैलजा मैम, उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट था। सारे टीचर्स ने भी बहुत हेल्प करी, पूरे साल भर उन्होंने भी बहुत मेहनत करी। तो टीचर्स के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। टीचर्स के साथ ही मेरी फैमिली का भी बहुत बड़ा सपोर्ट था। मेरे पेरेंट्स कभी भी मेरे लिए मम्मी पापा जैसे नहीं थे, हमेशा वो मेरे फ्रेंड्स जैसे ही मेरे साथ रहे। पढ़ते पढ़ते जब भी मुझे फ्रस्ट्रेशन आ जाता था कि बस अब और नहीं हो सकता, तो उनका बहुत बड़ा हाथ था मुझे वापस मोटिवेट करने में कि नहीं, मुझे अपने 100% एफर्ट्स डालने हैं। साथ ही में मेरी पूरी फैमिली, मेरे भाई बहन, मेरे दादा दादी, मेरे बड़ी मम्मी, मेरे बड़े पापा, इन सब का भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा। 19 के चलते बच्चों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की है और ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू स्टडी करना थोड़ा मुश्किल रहा है बच्चों के लिए, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? मुझे ऑनलाइन स्टडी से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई थी। युगांतर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा था कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती थी तो वो तुरंत सॉर्ट आउट भी हो जाती थी। और मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ज्वाइन करी थी, मैंने स्कूल की पढ़ाई और अपनी सेल्फ स्टडी पे ही ज़्यादा फोकस किया था। तो तन्वी, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपने तैयारी कैसे की? मैंने बहुत हार्डवर्क किया था, बहुत मेहनत की थी मैंने। भले ही इस कोविड के चलते हमारा एग्ज़ाम नहीं हो पाया, लेकिन ये कोई निराशा वाली बात नहीं है। अभी 12th का बोर्ड बचा है। और साथ ही में मैंने कोचिंग कोई भी ज्वाइन नहीं करी थी। मैंने सिर्फ स्कूल की पढ़ाई और अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया था। और मैंने 2-3 पब्लिकेशंस की सैम्पल पेपर बुक सॉल्व करी थी। हर सब्जेक्ट के लिए मेरे पास रेफरेंस बुक्स थी, कम से कम 3 से 4। तो ये इन सारे तरीक़ों से मैंने बहुत मेहनत करके इतने अच्छे नंबर लाए हैं। बताया कि युगांतर में प्रिंसिपल सर और भी बाकी टीचर्स का उनको बहुत अच्छा सपोर्ट था। वाकई में कोई भी गुरु के बिना ज्ञान अधूरा होता है कहा जाता है, ये बात सत्य है। और अभी हम ये जानना चाहेंगे कि तरफ से तन्वी को बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, उसके अलावा पेरेंट्स से आपको क्या क्या सपोर्ट रहा? मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली का भी बहुत बड़ा हाथ था मेरी सक्सेस के पीछे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे मेरे मम्मी पापा हैं इस तरह का फील नहीं कराया। हमेशा मेरे फ्रेंड्स की तरह ही थे। और जब भी मुझे पढ़ते पढ़ते फ्रस्ट्रेशन आ जाता था कि बस अब और नहीं हो सकता, तो मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा हाथ था मुझे वापस मोटिवेट करने में। और किसी भी तरह का मेरे ऊपर कभी भी प्रेशर नहीं रहा कि मुझे इतने ही मार्क्स लाने हैं, कि मुझे फुल मार्क्स लाने हैं। उनका ऐसा कहना था कि मुझे बस अपनी मेहनत पूरी करनी है। साथ ही में मेरे पूरी फैमिली का भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट था। मेरे दादा दादी, मेरे चाचा चाची, सभी का, मेरे भाई बहन, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। तो आइए अब हम आपको मिलाते हैं तन्वी बिंदल के प्राउड पेरेंट्स मिसेस दीप्ति बिंदल और मिस्टर अमित बिंदल जी से। मिसेस दीप्ति बिंदल जो है वो युगांतर पब्लिक स्कूल राजनांदगांव में अकाउंट्स की टीचर है और मिस्टर अमित बिंदल जो है वो एक बिजनेसमैन है। तो आइए अब हम उनकी फीलिंग्स को जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है तन्वी बिंदल के छत्तीसगढ़ में प्रथम रैंक में आने पर। मैम, हम लोगों के, हमारी बच्ची ने हमारा नाम रोशन किया, हमारे पूरे ख़ानदान का, हमारी पूरी फैमिली का। हम सब तो बहुत खुश हैं। और एग्ज़ाम्स नहीं हुए, लेकिन तन्वी के टीचर्स को भी ये पूरा भरोसा था, बल्कि सबका कहना ये है कि अगर एग्ज़ाम हुए होते
तो जो उसका एक नंबर कटा है वो भी नहीं कटा होता, क्योंकि सबको उसकी काबिलियत पे इतना विश्वास है। हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ा मोमेंट है लाइफ का। हम सभी बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेके। था हमारे लिए जब रिजल्ट आया तन्वी का, और मेरे ख्याल से राजनांदगांव के इतिहास में पहली बार हुआ है कि छत्तीसगढ़ में 10th में किसी ने स्टेट टॉप किया है। तो हम लोग के लिए तो बहुत प्राउड मूवमेंट है। हमारी इकलौती बेटी है, उसने हमारा नाम रोशन कर दिया आज पेपर्स में और सारी जगह। आपके भी न्यूज़ चैनल में हम लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तन्वी हमारी बेटी है। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तन्वी के कारण आज उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। और ऐसी धारणा रही है पुराने समय से लोगों की कि बेटियां बोझ होती है, और आज के नए समय में तो लोग ऐसा कहते हैं कि 99% में तो 3 लड़के पास हो जाते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी मैम? बेटियां बोझ होती है ये तो कभी दिमाग में आया ही नहीं, क्योंकि हमारा तो जीवन ही हमारी बच्ची से है। और बचपन से ही लेके तन्वी ने आज तक हमको कभी भी एक भी ऐसा रीज़न नहीं दिया है कि जिसकी वजह से हम डांटे या हमको ज़रा सा भी स्ट्रेस हो। भगवान की दया से हम इतने लकी रहे हैं कि तन्वी जैसी बच्ची हमारे जीवन में है। तो बेटियां बोझ होती है ये तो इस बात में मैं कहने वाली कोई नहीं होती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो ज़रा भी ये चीज़ है ही नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि बेटियां जितनी अपनी होती हैं और जितना वो सपनों को साकार करती हैं, लड़की और लड़की का कोई कंपैरिजन नहीं है, बट यूजुअली ऐसा है कि बच्चियों में इमोशंस ज़्यादा गहरे होते हैं। सर मैं तो चाहूँगा आप लोग सभी न्यूज़ चैनल वालों से भी कि ये क्वेश्चन ही पूछना बंद कर दें कि बेटी है कि बेटा है। बिल्कुल जी। इस विचार को ही मतलब दिमाग से निकाल देना चाहिए। जी। बच्चे बच्चे हैं ना, बेटी और बेटा ऐसा हम लोग ही डिफरेंशिएट करते हैं एक्चुअली पूछ के, और सारा कुछ इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से डिलीट कर देना चाहिए ऑल पूरे वर्ल्ड से कि बेटी है कि बेटा है। ये डिस्क्रिमिनेशन ही गलत है। गलत। बेटी है या ये बच्चे क्वेश्चन ही बच्चे गलत है। होते हैं, लड़का है या लड़की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस मैम, यस सर, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। आइए अब हम आपको मिलाते हैं तन्वी बिंदल की दादी सावित्री देवी बिंदल जी से, और उनके दादाजी मनोहर लाल जी बिंदल जी से, और उनकी छोटी बहन राधा बिंदल से। दादी जी, कैसा लग रहा है आपको पोती के इतनी बड़ी सफलता पर? ये तो जो कहा जाता है ना कि बच्चे जो नाम रोशन करते हैं तो उसकी खुशी जो उन्हीं होती है, जी जी, है ना। तो आज हमारी बच्ची ने हम लोग का नाम रोशन ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी मेहनत, तन्वी की लगन और मदर फादर का मेहनत सब साथ में, सबके सहयोग से आगे बढ़िए। राधा, और खुश हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं अपनी इतनी अच्छी बड़ी बहन मिली। अपने परिवार ही नहीं वरन पूरे संस्कारधारी राजनांदगांव व छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में रोशन किया है। उनके बड़े पापा बड़ी मम्मी से जानते हैं कि उन्हें कितना कैसा फील हो रहा है तन्वी की सफलता पर। तन्वी की सफलता पर हमें बहुत ही गर्व है, और तन्वी ने आज बिंदल परिवार का नाम गौरवान्वित किया है। और मैं तन्वी को बधाई देना चाहता हूं, और चाहता हूं कि तन्वी इसी पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें और बिंदल परिवार का नाम गौरवान्वित करते रहें। कहेंगे आप? तन्वी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे बढ़ती है। आप तन्वी के लिए बहुत बहुत खुशी का मौका है ये, और बहुत ही कड़ी मेहनत है तनु की इसमें, इसलिए हम लोग को बहुत खुशी है। युगांतर पब्लिक स्कूल के एक और होनहार छात्र पवन अग्रवाल से। ये तन्वी बिंदल के ही भाई है और इन्होंने 96.2% अर्जित किए हैं। तो पवन, आपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए क्या क्या किया? मैंने साल भर ना कॉन्सिस्टेंटली पढ़ाई करी, जिसके कारण ना मेरा अच्छा इतना आ पाया। सर, आपसे 2 से 3% ही ज़्यादा है, बट उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आपको उनकी सफलता पर कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत प्राउड हूँ कि मेरी बहन इतना अच्छा कर रही है। आइए पवन की मदर से जानते हैं कि वो कैसा फील कर रही है अपने घर में 2 बच्चों के इतने अच्छे रैंक आने पर। मैं बहुत खुश हूँ और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है इस चीज़ के लिए। हमारे दोनों बच्चों ने हमारे परिवार का नाम बहुत ऊंचा किया है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।